जैसे ही पिताजी बाहर निकले, गोकर्ण जी सामने आए हैं। गोकर्ण जी ने पिताजी की आंखों में देखा है, बाप बेटे में बहुत अच्छी सी ट्यूनिंग थी। और जैसे ही वो गोकर्ण ने अपने पिता की आंखों में देखा, समझ गया कि ये जा रहे हैं, ये वापस नहीं आएंगे और बहुत अच्छा निर्णय है ये, धुंधुली और धुंधुलिकारी के साथ नहीं रहना चाहिए। आत्मदेव ने ठीक निर्णय किया है ये सोचकर गोकर्ण जी ने 2 श्लोकों में उपदेश दिया है। इतना बढ़िया उपदेश, इतना सुंदर उपदेश आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। गोकर्ण उवाच देहे स्थिमां सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वम् जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमोहो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण ने कहा, हे पिताजी, ये शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। शरीर को मैं मानेगा वो शरीर में बंधेगा, स्त्री पुत्र आदि को, पति पुत्र आदि को अपने मानेंगे वे उसमें बंधेंगे। बंधना ही तो बंधन है। पक्षी को किसी कीमत पर अपने पंख बांधना ये कभी भी नहीं परवड़ेगा। वो ये नहीं करने देगा। तुम उसको पिंजड़े में चाहे बंद कर दो, लेकिन उसके पंख तो खुले रहने चाहिए, वो उसमें भी फड़फड़ाएगा। यदि अपने पंख बांधने के लिए तुमने किसी को हां बोल दिया, फिर तो तुम गए। हे पिता, न देह को अपना माने, न स्त्री पुत्र आदि पति पुत्र आदि को अपना माने। इस संसार को रात दिन एक ही ये क्षण भंगुर है, ये देखा करें। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक हों और भगवान की भक्ति में लगे रहें। हे पिताजी, भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास न फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। ये इतना बढ़िया उपदेश है। जिनकी उम्र 60 प्लस है, जो 60 से ऊपर हैं, वे इसको अपने हृदय में धारण करें। पति पुत्र आदि को, पत्नी पुत्र आदि को, और किसी भी जगह में यदि आपने अपना माना, अपनत्व रखा, तो फिर गए। याद रखें, कितना भी कोशिश करें, संसार अपना नहीं है। और कितना भी मुख मोड़ लो, भगवान ही अपने हैं। 2 चीज याद रख लो, कभी भी दुखी होने का अवसर नहीं आएगा। यदि मेरी कोई मिस्टेक नहीं हो रही है तो मैंने अपने गुरुदेव भगवान से सुना है, लेकिन ये अपने रामसुखदास जी महाराज का उपदेश है। मैं भगवान का ही हूं और भगवान ही मेरे हैं। ये ही कहां लगाना है, इससे देखें। मैं भगवान का ही हूं, जैसा हूं, जहां हूं, भगवान का ही हूं और भगवान ही मेरे अपने हैं। कितनी भी कोशिश करो, संसार पे अपना होने का दावा नहीं चलेगा, क्योंकि या तो तुम इसको छोड़कर चले जाओगे या फिर वो तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। संसार पे अपनत्व का दावा चलेगा नहीं, और भगवान से चाहे कितने भी विमुख होना चाहो, हो सकोगे नहीं, क्योंकि यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा, चतुश्लोकी भागवत का ये अंतिम श्लोक और उसके भी ये अंतिम 2 शब्द हैं। भगवान सर्वत्र हैं, भगवान सर्वदा है।
सर्वत्र है इसका मतलब अभी यहां भी है, और सर्वदा है इसका मतलब अभी भी है, इसी समय और यही है, बस उसका अनुभव नहीं है। तो भगवान के सिवा मेरा आपका अपनत्व कहीं चलेगा नहीं। बहुत अच्छे से समझाया है। गोकर्ण ने इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा करी। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। लिखा है वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया।